हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इस पर आपको लास्ट ईयर 2023 में इस पर सवाल आए थे। जेकेपीएससी और जेकेएसएसबी में इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, तो इस वजह से ये हमारा 2024-2025 के लिए जो भी हमारे आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन हैं उनके लिए ये एक काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर काफ़ी कम आपको कंटेंट मिल जाएगा यूट्यूब पर भी और बुक्स पर भी। इसको काफ़ी अब कम कंटेंट मिलेगा बिकॉज ये आज से पहले टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं था बिकॉज इस पर सवाल नहीं आ रहे थे, बट अब इस पर सवाल आए हैं तो यानी फ्यूचर में भी अपकमिंग एग्जामिनेशंस पर भी इस पर सवाल आएंगे। तो इस वजह से हमने स्टडी नॉर्म्स ने आपके लिए एक इसी जो हमारे सूफ़ी ट्रेडिशन है, सूफ़ी सेंट्स मेन और वुमेन, जो फीमेल सूफ़ी सेंट है उन पर हमने आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो लाई है। तो आप इसको स्किप मत करना, काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर सवाल आ सकते हैं। और मैंने वीडियो के लास्ट पर आपके लिए कुछ MCQs भी बनाए हैं इसी के बेसिस पर, इन्हीं टॉपिक्स के बेसिस पर। तो इसलिए आप इसको वीडियो को कंप्लीट देखें और मे भी इससे सवाल बन सकते हैं। वी होप कि अगर आपको इससे सवाल आए तो अगर आप प्रिपेयर होंगे तो आपको इससे सवाल नहीं छूटेगा आपको। तो जो हमारे टॉपिक है दैट इज़ मेजर सूफ़ी सेंट्स एंड वुमेन सूफ़ी सेंट्स ऑफ कश्मीर। ओके, तो जो हमारे सबसे पहले सूफ़ी सेंट हैं, आपको पता है कि एक मूवमेंट आई थी अराउंड 8th 9th 10th सेंचुरी के अराउंड, दैट वाज सूफ़ी एंड भक्ति मूवमेंट। अब वो सूफ़ी और भक्ति मूवमेंट क्या थी? उस मूवमेंट के अंदर जो हमारे सेंट थे वो कह रहे थे कि उनका एक मैसेज था कि जो रिचुअल्स होते हैं, बिकॉज आपको पता है कि जो भी रिलीजन्स थे उस टाइम रिलीजन्स में रिचुअल्स काफ़ी होते थे, सेक्रीफाइसेस वगैरह काफ़ी होते थे। तो उस चीज़ को उन्होंने डिस्कार्ड किया। हमारे जो सेंट्स थे उन्होंने बोला कि आप डायरेक्टली गॉड से आप डिवोशन करो, लव करो गॉड से, डायरेक्टली आप गॉड से बात कर सकते हो, आप गॉड से डायरेक्टली अपने लिए प्रे कर सकते हो। आपको किसी प्रीस्ट की नीड नहीं है, आपको गॉड से मिलने के लिए, आपको गॉड से बात करने के लिए। तो सूफिज़म और भक्ति मूवमेंट के अंदर, तो वैसे ही कश्मीर के अंदर हमारे को काफ़ी सारे वुमेन और मेन सूफ़ी सेंट्स आए। तो जो सबसे पहले जो हमारे सूफ़ी सेंट हैं, ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये सूफ़ी सेंट जो मैंने डिस्कस की है ये ऑन द बेसिस ऑफ टाइम लाइन, ओके, फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट हम इस पर डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले जो हमारे सूफ़ी सेंट है ही इज़ सैयद अली हमदानी। ओके, सैयद अली हमदानी, जिनको हम शाह हमदान भी कहते हैं। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा एक फेमस सूफ़ी सेंट है कश्मीर के, जिनको कहा जाता है शाह हमदान। इनका लाइफ स्पैन था 1314 to 1384। सबसे पहले इनका लाइफ स्पैन 1314 to 1384। ओके, ये एक पर्शियन सूफ़ी सेंट थे। पर्शिया मीन्स ईरान से आए थे। ये एक पर्शियन सूफ़ी सेंट थे, कुबरविया ऑर्डर थे। ठीक है, एक कुबरविया एक सेंट थे ईरान के अंदर एक सेंट थे जिनका नाम कुबरा था। तो उनके ऑर्डर से उनके डिसाइपल थे ये सैयद अली हमदानी, उनके डिसाइपल थे। तो इन्होंने एक कश्मीर के अंदर एक सूफ़ी सेंट, एक कुबरविया ऑर्डर के ये सूफ़ी सेंट थे जिनको हम क्या कहते हैं, शाह हमदान। और इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है कि ही वॉज द फर्स्ट वन। ये पहले इंसान थे, ये पहले सेंट थे जिन्होंने इस्लाम को स्प्रेड किया कश्मीर के अंदर। तो सबसे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको डायरेक्टली सवाल है हु वॉज द सूफ़ी सेंट हु स्प्रेड इस्लाम इन कश्मीर, तो ही इज़ सैयद अली हमदानी, जिनको शाह हमदान भी कहा जाता है। ओके, इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इन्होंने एक तो इस्लाम स्प्रेड किया कश्मीर के अंदर, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कश्मीर की इकोनॉमी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी वो थी ही इंट्रोड्यूस वेरियस आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। इन्होंने आर्ट्स और क्राफ्ट, जैसे कश्मीर के अंदर शॉल मेकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। पश्मीना शॉल्स वहाँ पर वीव किए जाते हैं, कारपेट मेकिंग वगैरह, जो कश्मीर की एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी है। उससे कश्मीर की ओल्डन टाइम्स में, बिफोर द इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस, मशीन आने से पहले हमारी इकोनॉमी, जो हमारी हैंडीक्राफ्ट्स होते थे, तो उसको इन्होंने प्रमोट किया। शाह हमदान ने जो हैंडीक्राफ्ट लाए थे ईरान से, जैसे कारपेट मेकिंग और शॉल मेकिंग, वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए कश्मीर में। कश्मीर के लोगों को वो चीज़ें
इंट्रोड्यूस करवाई और उनको सिखाई। ही इंट्रोड्यूस वेरियस आर्ट्स एंड क्राफ्ट टू द रीजन विच हेल्प्ड इन द इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। तो उससे क्या हुआ, जो कश्मीर के लोग थे उनकी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हुई बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, जैसे शॉल मेकिंग और कारपेट वीविंग। हिज इन्फ्लुएंस एक्सटेंडेड टू बोथ स्पिरिचुअल एंड कल्चरल डोमेन्स। तो इन्होंने कश्मीर का जो स्पिरिचुअल डोमेन था, स्पिरिचुअलिटी और कल्चर दोनों में कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। इम्पैक्ट, अब इन्होंने इम्पैक्ट क्या किया कश्मीर की कल्चर पर। ही इज़ क्रेडिटेड विद लेइंग द फाउंडेशन ऑफ इस्लाम इन कश्मीर। तो अगर आपसे डायरेक्टली कोई पूछे कि इस्लाम की फाउंडेशन कश्मीर के अंदर किसने रखी, तो ही वॉज सैयद अली हमदानी, जिनको शाह हमदान भी कहा जाता है। एंड इस्टेब्लिशिंग न्यूमरस मॉस्क, और इन्होंने काफ़ी सारा मॉस्क भी बनाए कश्मीर के अंदर। हीज़ लेगेसी इंक्लूड द प्रमोशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट। इन्होंने कश्मीर में हैंडीक्राफ्ट को प्रमोशन दी। फॉर एग्जाम्पल जैसे पर्टिकुलरली शॉल वीविंग। हिज श्राइन, और इनकी श्राइन हमें श्रीनगर में मिल जाती है। और वेरियस, ये एक काफ़ी मेजर रिलीजियस और कल्चरल लैंडमार्क है। ओके, तो ये है सैयद अली हमदानी, शाह हमदान। तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली कि इन्होंने क्या किया था। इन्होंने एक कश्मीर के अंदर इस्लाम की फाउंडेशन किसने रखी, सैयद अली हमदानी, जिनको शाह हमदान भी कहा जाता है। और दूसरा, इन्होंने प्रमोशन ऑफ कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट, जो कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है कश्मीर के अंदर, तो उसके लिए जो फाउंडेशन ले की वो किसने की, सैयद अली हमदानी, एंड ही इज़ शाह हमदान। ओके, नेक्स्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट सेंट इज शेख नूरुद्दीन नूरानी। शेख नूरुद्दीन नूरानी, जिनको नंद ऋषि भी कहा जाता है, जिनको नंद ऋषि, NUND, नंद ऋषि भी कहा जाता है। और इनका लाइफ स्पैन था 1377 टू 1440 CE। ओके, तो ये 1377 टू 1440 CE इनका लाइफ स्पैन था। शेख नूरुद्दीन नूरानी, उनको हम नंद ऋषि, उनके कुछ काफ़ी वेरियस नेम्स हैं। जैसे सबसे पहला नाम था उनका नंद ऋषि, उनको नंद ऋषि कहा जाता था। और एक और नाम है उनका, हिज नेम इज शेखुल आलम, शेखुल आलम एंड आलमदार कश्मीर। तो ये तीन उनके नाम हैं, नंद ऋषि, शेखुल आलम एंड आलमदार कश्मीर। ये आपको डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच सूफी सेंट इज नोन एज द शेखुल इस्लाम और विच सूफी सेंट इज कॉल्ड एज आलमदार कश्मीर। तो आपको पता होना चाहिए, ही इज़ शेख नूरुद्दीन नूरानी, जिनको नंद ऋषि भी कहा जाता है। तो उनका दूसरे नाम है शेखुल आलम एंड आलमदार कश्मीर। अब ही इज़ कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ ऋषि ऑर्डर। ओके, तो इन्होंने एक ऑर्डर, जैसे कुबरवी ऑर्डर था, तो इन्होंने एक ऑर्डर लाया जिसका नाम ऋषि ऑर्डर था। ओके, ऋषि ऑर्डर कश्मीर में इस्टेब्लिश करने वाले कौन थे, ही इज़ शेख नूरुद्दीन नूरानी। ओके, ही स्ट्राइव्ड फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ जो इन्होंने प्रमोट की, ही इज़ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। आपको पता है कि एक वुमेन सूफी सेंट हैं, उनका नाम है लाल दद, LALDED, लाल दद। ओके, तो ये कंटेम्प्रेरी है लाल दद की। जो शेख नूरुद्दीन नूरानी है वो एक हिंदू सेंट थी, वो एक हिंदू सेंट थी। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जब शेख नूरुद्दीन नूरानी उनका बर्थ हुआ था तो उन्होंने अपनी मदर का मिल्क नहीं पिया था, उन्होंने लाल दद का मिल्क पिया था। तो लाल दद ने इनको ब्रेस्ट फीड किया था शेख नूरुद्दीन नूरानी को। तो इस वजह से जो ऐसा माना जाता है कि शेख नूरुद्दीन नूरानी के जो लीडर, जो उनके, ये शेख नूरुद्दीन नूरानी जो है डिसाइपल हैं लाल दद के। ओके, उनके गुरु जो थे शी वॉज लाल दद। तो उनके गाइडेंस के अंदर शेख नूरुद्दीन नूरानी को जो भी स्पिरिचुअलिटी मिली तो वो लाल दद के अंडर ही मिली, और उन्होंने इनको ब्रेस्ट फीड भी किया था। तो शेख नूरुद्दीन नूरानी ने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने स्ट्राइव किया, वो कहते थे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी ऑफ गॉड। उन्होंने बोला कि देयर इज़ वन गॉड। ओके, देयर इज़ वन गॉड, दैट इज़, उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर एम्फसाइज किया। ही इज़ टीचिंग फोकस्ड ऑन पिटी, ह्यूमिलिटी एंड डिवोशन टू गॉड। ओके, तो उन्होंने बोला डायरेक्टली गॉड से आपको लव करना चाहिए, ह्यूमिलिटी, ह्यूमन बींग से लव करना चाहिए। ह्यूमन बींग्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द रिचुअल्स, आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ टीचिंग्स थी शेख नूरुद्दीन नूरानी की। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है हिज पोइट्री, वो पोइट्री लिखा करते थे और उनकी पोइट्री को क्या कहा जाता था, हिज पोइट्री एंड सेइंग्स नोन एज शुरुक्स। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेख नूरुद्दीन नूरानी की जो पोइट्री थी या उनकी सेइंग्स थी उनको क्या कहा जाता था, तो उनको कहा जाता था शुरुक्स। ओके, कंटिन्यू टू बी हाईली रेवर्ड, और इनको काफ़ी रिस्पेक्ट किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा इन पर कश्मीर में अभी भी ये पोइट्री पढ़ी जाती है और रिस्पेक्ट की जाती है, और उस पोइट्री को क्या कहते हैं, शुरुक्स। और उनकी श्राइन कहाँ पर है, शेख नूरुद्दीन नूरानी की श्राइन कहाँ पर है, इट इज़, उस श्राइन को कहा जाता है चरारे शरीफ। ओके, उस श्राइन को कहा जाता है चरारे शरीफ। और किसने बनवाई थी, बनवाई थी सुल्तान, जो उस टाइम का सुल्तान था, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में। तो बडगाम डिस्ट्रिक्ट में हमें चरारे शरीफ मिल जाती है। किसकी श्राइन है वो, शेख नूरुद्दीन नूरानी, जिनको नंद ऋषि भी कहा जाता है। और उनके नाम पर एक इम्पॉर्टेंट, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सेंट हैं कश्मीर के अंदर, इस वजह से उनके नाम पर जो श्रीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम है शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, उसका नाम है शेखुल आलम। और शेखुल आलम कौन है, शेखुल आलम है हमारे नंद ऋषि। जो नंद ऋषि है हमारे शेख नूरुद्दीन नूरानी, वो हमारे शेखुल आलम उनका नाम था। तो उनके नाम पर जो श्रीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उनके नाम पर रखा हुआ है। तो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट ये सेंट थे हमारे। JKPSC में डायरेक्टली इस पर मेंस में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि राइट समथिंग अबाउट शेख नूरुद्दीन नूरानी। तो बच्चों को नहीं पता था, बिकॉज जो हमारे कश्मीर के सूफ़ी सेंट्स हैं, जम्मू कश्मीर के सूफ़ी सेंट्स हैं, उन पर ज़्यादा आपको डिटेल नहीं मिलेगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, उस वजह से ये हमारे सेंट्स जो हैं कश्मीर के अब हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट सेंट हैं, ही इज़ बाबा ऋषि। आपने सुना होगा, काफ़ी बच्चों ने सुना होगा इनके बारे में जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं। बाबा ऋषि, उनका दूसरा नाम है, हिज रियल नेम इज़ बाबा पय्यमुद्दीन, बाबा पय्यमुद्दीन। ओके, लाइफ स्पैन इनका 1411 टू 1484 CE। ओके, अब बाबा पय्यमुद्दीन जो थे वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे। यानी जो उस टाइम का सुल्तान था, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन जो था, उसके इनके जो फादर थे, बाबा पय्यमुद्दीन के फादर थे, वो एक नोबल थे, उनके अंदर मिनिस्टर थे, उनके कोर्ट के अंदर, कोर्टियर के अंदर। तो उसी वजह से जो बाबा पय्यमुद्दीन थे वो भी एक कोर्टियर थे, वो भी वहाँ कोर्ट में काम करते थे, उनके ज़ैनुल आबिदीन के कोर्ट में अंदर एज ए मिनिस्टर काम करते थे। एक दिन वन डे क्या होता है कि बाबा पय्यमुद्दीन कहीं से जा रहे थे, तो उन्होंने एंट्स को देखा, चींटियों को देखा, और चींटियाँ अपने लिए कुछ विंटर्स के लिए वो फूड गैदर कर रही थी। तो वो बाबा ऋषि जो थे वो उससे इंस्पायर हो गए, बाबा ऋषि उससे इंस्पायर हो गए, और उन्होंने सोचा कि अगर इफ़ दे आर प्रिपेयरिंग, अगर ये अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए ये इतने, अगर अपने फ्यूचर के लिए ये इतनी कंसर्न है, तो हमें भी कंसर्न होना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए। तो उन्होंने अपनी कोर्टियर वाली जॉब छोड़ दी। कोर्टियर वाली जॉब छोड़कर उन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट कर दी। उन्होंने एसेटिसिज्म ज्वाइन कर लिया, और उन्होंने मेडिटेशन करनी स्टार्ट कर दी किसके अंडर द शेख नूरुद्दीन नूरानी। और वो गए किसके पास, शेख नूरुद्दीन नूरानी के अंदर, और उनसे बोला कि मुझे गाइड करो, मुझे भी अपनी फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहली चीज़ उनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी, वो एक डिसाइपल थे। ओके, डिसाइपल थे, बाबा ऋषि डिसाइपल थे किसके, शेख नूरुद्दीन नूरानी के। और बाबा ऋषि वॉज नोन फॉर हिज मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। ओके, तो उन्होंने मेडिटेशन की, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की, उन्होंने फिलैंथ्रोपी की। ओके, उन्होंने कुछ लंगर्स वगैरह लगाए काफ़ी ज़्यादा अपने एरिया में। तो ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टू स्प्रेडिंग द टीचिंग ऑफ हिज मास्टर। तो जो उन्होंने उनके मास्टर यानी शेख नूरुद्दीन नूरानी ने सिखाया, तो उन्होंने उसी टीचिंग्स को स्प्रेड किया बाबा ऋषि ने। उनकी जो श्राइन मिलती है वो कहाँ पर मिलती है, वो श्राइन मिलती है, हिज श्राइन इज़ नियर गुलमर्ग। अगर आप गुलमर्ग जाते हैं, गुलमर्ग से पहले एक टाउन आता है जिसका नाम है टंगमर्ग। तो टंगमर्ग टाउन में बाबा ऋषि की जो श्राइन हमें मिल जाती है। तो हिज श्राइन नियर गुलमर्ग इज़ ए पॉपुलर पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन अट्रैक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ विजिटर एनुअली। ओके, तो काफ़ी मिरेकुलस इनकी श्राइन है और काफ़ी ज़्यादा
बहुत कम्युनिटी के लोग यहाँ पर जाते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें ये समझ आई। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज अ डिसाइपल, उनका लाइफ स्पैन क्या था, ओके। उनकी श्राइन कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में उनकी श्राइन है, तो उनका डिस्ट्रिक्ट है बारामूला। बारामूला डिस्ट्रिक्ट में उनकी श्राइन हमें मिल जाती है, बाबा ऋषि। नेक्स्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट सेंट इज हज़रत सैयद हुसैन सिमनानी। इनका नाम है हज़रत सैयद हुसैन सिमनानी। इनका लाइफ स्पैन था 14 सेंचुरी सी में वो कश्मीर के अंदर थे। कंट्रीब्यूशन, ये सूफी सेंट फ्रॉम सिमनान, सिमनान एक जगह है ईरान के अंदर, तो वे ये सूफी सेंट वहाँ से आए थे, ईरान से। जो हज़रत सैयद हुसैन सिमनानी थे वो भी डिसाइपल थे किसके, शेख नूरुद्दीन नूरानी के, ये भी उन्हीं के डिसाइपल थे। और ये क्या थे, ये कज़न थे हमारे, जो हमारे सूफी सेंट थे शाह आलम, शाह हमदान, ओके। तो जो हमारे सूफी सेंट थे मीर सैयद अली हमदानी, जिनको हम शाह हमदान भी कहते हैं, तो ये उनके कज़न थे। ही कनेक्टेड द ग्लोबल मिस्टिकल कल्चर ऑफ इस्लाम, ओके। तो जो ग्लोबल कल्चर था इस्लाम का, जिसमें डायरेक्टली डिवोशन टू गॉड, उसको जिसको तसव्वुफ कहा जाता है, तसव्वुफ, ओके। तो जो ग्लोबल मिस्टिकल कल्चर है इस्लाम का, जिसको हम तसव्वुफ कहते हैं, उसको इन्होंने कनेक्ट किया किसके साथ, लोकल मिस्टिक कल्चर कश्मीर का, जो लोकल मिस्टिक कल्चर था कश्मीर का, उसके साथ ग्लोबल मिस्टिक कल्चर इस्लाम का, उसको कनेक्ट कर दिया। और जिसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ऋषिज़म। आपको पता है कि जो हमारा कश्मीर का लोकल ऑर्डर था, जिसको हम ऋषि ऑर्डर, बिकॉज ये भी एक शेख नूरुद्दीन नूरानी के जो डिसाइपल थे, तो इस वजह से ये भी एक ऋषि हुए। तो हमारी कश्मीर के अंदर एक जो ऑर्डर चल रहा था, सूफीज़म का ऑर्डर चल रहा था, उसको बोलते थे ऋषि ऑर्डर। तो इन्होंने क्या किया, उस जो ग्लोबल ऑर्डर था, ग्लोबल मिस्टिक ऑर्डर था, उसको किसके साथ कनेक्ट कर दिया, हमारा जो लोकल कल्चर था जिसको ऋषिज़म कहते हैं, तो उसके साथ कनेक्ट कर दिया। और इनकी श्राइन कहाँ पर मिलती है, हिज श्राइन इज़ इन कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। तो इनकी श्राइन हमें कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है। और इनका भी ही वॉज नोन फॉर पिटी, एब्सिस्टेंस एंड स्पिरिचुअल पावर्स। तो इनकी भी काफ़ी स्पिरिचुअल पावर्स थी। और ये भी काफ़ी फिलैंथ्रोपिक थे, ये भी काफ़ी फिलैंथ्रोपिक काम करते थे, काफ़ी लोगों की हेल्प करते थे, और काफ़ी मिरेक्युलस भी थे ये, ओके। हज़रत सैयद हुसैन सिमनानी। नेक्स्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट सूफी सेंट इज बाबा शुक्रुद्दीन नूरानी। बाबा शुक्रुद्दीन नूरानी, इनका लाइफ स्पैन ही 14 सेंचुरी सी। कंट्रीब्यूशन, ये भी एक अर्ली सूफी सेंट थे। बाबा शुक्रुद्दीन नूरानी वाज नोन फॉर हिज सिंपल लाइफस्टाइल। इनका एक लाइफस्टाइल बहुत सिंपल था, बिकॉज जो भी आपको सूफी सेंट मिलेंगे उनके लाइफस्टाइल जो होगा वो सिंपल ही होगा। सिंपल लाइफस्टाइल एंड डीप स्पिरिचुअल इंसाइट्स। और इनकी स्पिरिचुअलिज्म काफ़ी ज़्यादा इनको इनलाइटेड थे, ये काफ़ी ज़्यादा इनलाइटेड थे ये। ही प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन स्प्रेडिंग, जो सूफी टीचिंग्स थी, जो इनकी सूफी टीचिंग्स थी, तो उनको इन्होंने स्प्रेड किया कश्मीर के अंदर, बाबा शुक्रुद्दीन नूरानी। और इनकी श्राइन कहाँ पर मिलेगी, हिज श्राइन इज़ इन वातलाब सोपुर। तो सोपुर के अंदर आपको इनकी श्राइन मिल जाएगी। हिज श्राइन इज़ इन वातलाब सोपुर। एंड इनकी श्राइन अट्रैक्ट्स डिवोटीज फ्रॉम वेरियस फेथ्स, हाईलाइटिंग हिज मैसेज ऑफ यूनिवर्सल लव। बिकॉज ये क्या प्रमोट करते थे, हमारे भी जितने भी सूफी जो सेंट हैं, तो उनका एक ही मैसेज था, दैट वाज यूनिवर्सल लव एंड वन गॉड एंड यूनिवर्सल लव। इस वजह से वेरियस फेथ से लोग इनमें बिलीव करते थे, वेरियस, ओके, यूनिवर्सल लव एंड डिवोशन, ओके। नेक्स्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट सूफी सेंट इज, दैट इज हज़रत बाबा ज़ैनुद्दीन वली, ओके। हज़रत बाबा ज़ैनुद्दीन वली, इनका लाइफ स्पैन था वॉज फ्रॉम 15 सेंचुरी सी, ओके। ये भी एक डिसाइपल थे किसके, ये भी डिसाइपल थे शेख नूरुद्दीन नूरानी के, जिनको नंद ऋषि भी कहा जाता है। तो शेख नूरुद्दीन नूरानी के ही ये भी डिसाइपल थे। बाबा ज़ैनुद्दीन वली वॉज नोन फॉर हिज एसेटिक लाइफस्टाइल। ये भी एसेटिक लाइफस्टाइल था इनका, ओके। एसेटिक मीन्स सिंपल लाइफस्टाइल, एसेटिक लाइफस्टाइल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन। इन्होंने काफ़ी साल मेडिटेशन की। इनकी श्राइन मिलती है हमें ऐश मुकाम। ऐश मुकाम आपने सुना होगा, काफ़ी एक अनंतनाग के अंदर, पहलगाम डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर ये हमारे इनके ऐश मुकाम जो साइड मिल जाती है, काफ़ी ब्यूटीफुल एरिया है वहाँ पर। तो वहीं पर इन्होंने एक केव के अंदर बैठकर ऑन द ऑर्डर ऑफ हिज गुरु
शेख नूरुद्दीन नूरानी के कहने पर उन्होंने यहाँ पर एक केव में यहाँ पर मेडिटेशन की। तो कहाँ पर? ऐश मुकाम अनंतनाग के अंदर। और काफ़ी एक रिलीजियस साइट है, ड्राइंग पिलीग्रिम्स फ्रॉम अक्रॉस द रीजन, काफ़ी ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर पिलीग्रिम्स आते हैं। और काफ़ी एक मिरेकुलस ये सेंट थे। ओके, हज़रत बाबा ज़ैनुद्दीन वली। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि इसमें इनकी जो श्राइन है कहाँ पर मिलती है, दैट इज़ इन ऐश मुकाम, जो कहाँ पर है? अनंतनाग के अंदर, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पहलगाम के अंदर। ओके, नेक्स्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट सेंट इज़ शेख हमज़ा मखदूम साहिब। मखदूम साहिब तो आपने सुना होगा काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज डल लेक के सामने जो हरी पर्वत है, हरी पर्वत हिल है, हरी पर्वत फोर्ट के बिल्कुल नीचे जो आपको एक श्राइन मिलती है, वो श्राइन किसकी है? वो है हमारे शेख हमज़ा मखदूम, जिनको मखदूम साहिब भी कहा जाता है। ओके, इनका लाइफ स्पैन था फ्रॉम 1494 टू 1576 सी। कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोमिनेंट सूफी सेंट ऑफ कादरी ऑर्डर। इनका जो ऑर्डर था वो डिफरेंट ऑर्डर था, ये ऋषि ऑर्डर से नहीं थे, ये कादरी ऑर्डर से, कादरी ऑर्डर से थे। ओके, सैयद है कादिर अली जिलानी, जो इराक से थे, तो उनके ऑर्डर से थे। कादिर अली जो जिलानी थे जो इराक से थे, तो उनके ऑर्डर के अंदर ये मखदूम साहिब जो थे वो अंडर काम करते थे। तो ए प्रोमिनेंट सूफी सेंट इन कादरी ऑर्डर, ही इज़ समटाइम रेफर्स टू, इनका एक और नाम भी है, दैट इज़ महबूबुल आलम। ओके, महबूबुल आलम। तो अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से सूफी सेंट को महबूबुल आलम कहा जाता है, तो ही इज़ मखदूम साहिब और शेख हमज़ा मखदूम। और इनको ये भी कहा जाता है, उनका एक और नाम भी है, दैट इज़ सुल्तानुल आरिफीन। ओके, सुल्तानुल आरिफीन, महबूबुल आलम और सुल्तानुल आरिफीन। और शेख हमज़ा मखदूम इज़ नोन फॉर हिज डीप स्पिरिचुअलिटी एंड मिरेकुलस डीड। इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मिरेकुलस, ये सेंट थे, मिरेकुलस डीड्स इन्होंने की। He was dedicated to spreading the message of Sufism and guiding people to the path of righteousness। तो इन्होंने सूफिज़म के जो भी सूफिज़म की टीचिंग्स थी उनको स्प्रेड किया, लोगों को राइटियसनेस जो पाथ था उसको बताया। ओके, तो इनकी श्राइन कहाँ पर मिलती है? हिज श्राइन ऑन हरी पर्वत हिल। ओके, तो इनकी श्राइन मिलती है हमें हरी पर्वत हिल पर। और किसने बनवाई थी? बनवाई थी अकबर ने, बाय किंग अकबर इन श्रीनगर। is a major pilgrimage site and his teaching continue to inspire people to lead lives of devotion and service to humanity। और इन्होंने लोगों को जो टीच किया कि you should live life, आपको डिवोशन वाली लाइफ, डिवोशन टू द गॉड और सर्विस टू ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी को सर्व करना, ये उन्होंने टीच किया अपने डिसाइपल्स को, अपने फॉलोअर्स को। शेख हमज़ा मखदूम साहिब कहाँ पर श्राइन मिलती है? ऑन हरी पर्वत हिल इन द श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, ये इनकी श्राइन है इनकी। ओके, नेक्स्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट सूफी सेंट इज हज़रत सैयद शमसुद्दीन इराकी। शमसुद्दीन इराकी, लाइफ स्पैन इसका 15th सेंचुरी सी। ओके, कंट्रीब्यूशन एक पर्शियन, ये भी पर्शिया से आए थे, ईरान से पर्शियन सूफी सेंट थे। हज़रत सैयद शमसुद्दीन इराकी जो थे, इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है वॉज द स्प्रेडिंग ऑफ शिया इस्लाम। इन्होंने कश्मीर के अंदर और लद्दाख के अंदर, कश्मीर और लद्दाख के अंदर इन्होंने शिया इस्लाम को स्प्रेड किया। किसने? हज़रत सैयद शमसुद्दीन इराकी। और ही वॉज नोन फॉर हिज डीप नॉलेज ऑफ इस्लामिक टीचिंग एंड हिज एफर्ट्स टू प्रमोट यूनिटी अमंग मुस्लिम्स। तो इनका जो इम्पोर्टेंट मैसेज था कि मुस्लिम्स के अंडर यूनिटी, अंडर द इस्लाम, इस्लाम जो रिलीजन है उसके अंदर ही यूनाइट हो जाओ, डिफरेंट जो भी सुन्नी वगैरह। तो उन्होंने बोला कि जो भी डिफरेंट सेक्ट्स बने हैं तो उसमें एक यूनिटी होनी चाहिए। तो वो इनका मैसेज था, यूनिटी अमंग मुस्लिम्स। व्हाट वाज हिज टीचिंग? इम्पैक्ट क्या था? हिज टीचिंग एंड एफर्ट्स सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द रिलीजियस लैंडस्केप ऑफ कश्मीर। ओके, जो रिलीजियस लैंडस्केप था कश्मीर का वो चेंज हो गया, बिकॉज इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो शिया इस्लाम था उसको स्प्रेड किया कश्मीर के अंदर। पहले जो था वो, इनसे पहले जो था सुन्नी इस्लाम था, तो इन्होंने एक शिया इस्लाम इंट्रोड्यूस किया लद्दाख में, कारगिल डिस्ट्रिक्ट वगैरह, तो और कश्मीर के अंदर।
हिज श्राइन, उनके श्राइन कहाँ पर मिलती है? इनकी श्राइन मिलती है हमें चाडोरा बडगाम के अंदर, ओके, बडगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर चाडोरा के अंदर ये मिल जाती है। एंड इज़ ए रेवर्ड साइट फॉर शिया मुस्लिम इन द रीजन, और ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट साइट है, श्राइन है शिया मुस्लिम्स के लिए, हज़रत सैयद शमसुद्दीन अराकी। नेक्स्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट सेंट इज़ शाह असरारुद्दीन, शाह असरारुद्दीन जिनको हम शाह असरार के नाम से भी जानते हैं। लाइफ स्पैन इनका 17th सेंचुरी CE, ओके। ये एक डिफरेंट ऑर्डर से थे, ये एक सूफी सेंट थे। कौन से ऑर्डर से? शुहरावर्दी ऑर्डर, ओके। तो ये एक ऑर्डर जिनका नाम था, जिसका नाम था शुहरावर्दी ऑर्डर। शाह असरारुद्दीन जो थे इज़ नोन फॉर हिज स्पिरिचुअल गाइडेंस, ओके। काफ़ी मिरेकुलस थे। 18 ईयर्स की सिर्फ इनकी लाइफ थी टोटल, इन्होंने 18 ईयर्स की लाइफ जी थी, सिर्फ 18 ईयर्स की लाइफ टोटल जो इनकी एज थी व्हेन ही डाइड, व्हेन ही पास्ट, तो उनकी एज थी उस टाइम 18 ईयर्स। और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा 18 ईयर्स तक उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मिरेकुलस डीड किए, तो काफ़ी ज़्यादा इनकी स्पिरिचुअल गाइडेंस थी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सूफी सेंटर्स, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सूफी सेंटर इस्टेब्लिश किए। हिज टीचिंग एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ डिवोशन एंड ह्यूमिलिटी, ओके। तो ह्यूमन काइंड के साथ काइंडनेस रहना, ह्यूमन्स के साथ काइंडनेस जो है वो इन्होंने प्रीच की कि ह्यूमन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द रिचुअल्स, ओके। तो ह्यूमन्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन रिचुअल्स, ओके। रिचुअल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ह्यूमन बींग्स इंपॉर्टेंट है। सो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये इनके टीचिंग्स से डिवोशन टू गॉड। हिज श्राइन, इनकी श्राइन कहाँ पर मिल जाती है? हिज श्राइन इज़ इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में इनकी श्राइन मिल जाती है। और उनकी श्राइन को कहा जाता है, उनकी श्राइन का नाम है ऑल्सो नोन एज दरबार असरारिया, ओके। तो उसको कहा जाता है दरबार असरारिया बिकॉज शाह असरार उनका नाम था, तो दरबार असरारिया। और आस्ताने पाइन भी उनके श्राइन का नाम है। एंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस साइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट है ये, डिफरेंट फेथ से लोग वहाँ पर जाते हैं। हिज लेगेसी कॉन्टीन्यूज टू इन्फ्लुएंस द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इन कश्मीर, तो इनकी जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस थी तो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है जो भी हमारी स्पिरिचुअलिटी पर, जो भी हमारी गाइडेंस है, जो भी हमारे नॉलेज है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इनकी कंट्रीब्यूशन है शाह असरारुद्दीन शाह असरार की, ओके। नाउ ये हैं हमारे वुमेन फीमेल सूफी सेंट, ये हैं हमारे वुमेन सूफी सेंट, दीज आर वुमेन सूफी सेंट। जो सबसे पहली हमारी सूफी सेंट है शी इज़ ललेश्वरी और लाल दैद, ओके। लाल दैद इनको कहा जाता है, ओके। इनके नाम पर एक हॉस्पिटल भी है कश्मीर के अंदर। तो इनका लाइफ स्पैन इनका 1320 टू 1392 CE, ओके। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑल्सो नोन एज, इनको लाल दैद भी कहा जाता था, ओके। इनको लाल दयाद भी कहा जाता था। लाल दयाद मीन्स ग्रैंड मदर, ओके। इनको ग्रैंड मदर भी कहा जाता था, लाल दयाद। लाला आरिफा भी कहा जाता था। तो अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए हु इज़ नोन एज द लाल दैद, लाल दयाद, लाल आरिफा, किनको कहा जाता था? एंड शी इज़ ललेश्वरी, ओके। शी वॉज ए मिस्टिक। कश्मीर जो शैविज़म था, स्कूल ऑफ हिंदू फिलासफी, जो हिंदू फिलासफी का शैविज़म, कश्मीर शैविज़म था, वो इन्होंने प्रीच किया, ओके। और उनकी वर्सेस, शी वॉज ऑल्सो ए पोइट, वो एक पोइट्री भी करती थी। और उनके वर्सेस जो थे, वर्सेस फोकस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी एंड मिस्टिसिज्म, ओके। शी वॉज द क्रिएटर ऑफ ए स्टाइल ऑफ मिस्टिक पोइट्री, उनकी एक मिस्टिक पोइट्री बनाई उन्होंने जिसका नाम था वत्सुन और वक्स, जिसका मीनिंग था स्पीच। तो उन्होंने एक पोइट्री लिखी जिसको कहा जाता था वत्सुन और वक्स, जिसका मीनिंग था स्पीच। तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाल दैद जो लालेश्वरी हैं, उनकी जो पोइट्री होती थी उनका क्या नाम था, उसको क्या कहा जाता था? दैट इज़ वत्सुन और वक्स मीनिंग स्पीच। उनकी जो पोइट्री है, हर पोइट्री फॉर्म्स ए वाइटल पार्ट ऑफ कश्मीरी कल्चर। आज भी कश्मीर कल्चर के अंदर, कश्मीर के अंदर काफ़ी जो जब पोइट्री वगैरह होती है तो उसमें इनके वर्सेस को बोला जाता है, इनके वर्सेस को सिंग किया जाता है। कश्मीरी कल्चर एम्फेसाइजिंग, और इनका जो थीम थी उनकी पोइट्री की थीम थी, दैट वाज लव, स्पिरिचुअलिटी एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। बिकॉज इनके डिसाइपल, मैंने आपको बताया था
शेख नूरुद्दीन नूरानी। ओके, सो उनके डिसाइपल, उनका भी यही मैसेज था, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ओके, यूनिटी अमंग हिंदूज एंड मुस्लिम। तो इनका भी जो टीचिंग थी दैट वाज यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ओके, एंड ये हैं हमारे ललेश्वरी और लाल देद। नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट वो फीमेल सेंट इज हब्बा खातून। हब्बा खातून, लाइफ स्पैन इनका 16th सेंचुरी CE। ओके, लाइफ स्पैन इनका था 16th सेंचुरी CE। ओके, कंट्रीब्यूशन, ये एक रिनाउंड पोइटेस थी। ओके, ये भी पोइट्री लिखती थी, रिनाउंड पोइटेस नोन फॉर हर लिरिकल कॉम्पोजिशन। ओके, ये लिरिक्स लिखती थी। ओके, काफ़ी अच्छी लिरिक्स लिखती थी। तो इनकी पोइट्स पर, इनकी जो पोइट्री है उन पर काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग्स भी बने हैं, मूवीज़ भी बनी हैं। ओके, तो लिरिकल कॉम्पोजिशन, हब्बा खातून एक्सप्रेस डीप स्पिरिचुअल एंड इमोशनल थीम थ्रू हर पोइट्री। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल और इमोशनल थीम अपने पोइट्री के थ्रू एक्सप्रेस की। इनकी एक्चुअली, इनकी जो मैरिज हुई थी एक जो उस टाइम के आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हेयर, दैट इज़ शी इज़ रिमेंबर्ड एज अ नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। इनको नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ओके, इनको नाइटिंगेल ऑफ द कश्मीर। आपको डायरेक्टली अगर क्वेश्चन पूछा जाए हु इज़ नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, शी इज़ हब्बा खातून। और इनका रियल नेम क्या था? इनका रियल नेम था जून और जूनी। जून और जूनी का मीनिंग होता है मून। तो इनके नाम का, बिकॉज शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। ओके, तो इसका नाम, हर रियल नेम वॉज जून और जूनी। एंड हर वर्सेस कंटिन्यू टू रेजोनेट विद द पीपल ऑफ कश्मीर। तो आज भी इसके जो इन्होंने लिखा था, जो पोइट्री इन्होंने लिखी थी, आज भी वो काफ़ी ज़्यादा रिवर्ड है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, काफ़ी ज़्यादा कश्मीर कल्चर के अंदर उस पर सॉन्ग्स वगैरह बनते हैं, रिफ्लेक्टिंग थीम्स ऑफ लव एंड स्पिरिचुअलिटी। तो जो उनका थीम था लव, और जो जिस चीज़ पर ये लिखते थे, उनकी पोइट्री की जो थीम होता था दैट वाज ऑफ लव एंड स्पिरिचुअलिटी। नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट सेंट इज, शी इज़ रूपा भवानी। रूपा भवानी, ओके, ये एक हिंदू सेंट थी कश्मीर के अंदर। ओके, लाइफ स्पैन इनका था फ्रॉम 1625 टू 1721 CE। ओके, कॉन्ट्रीब्यूशन, शी वॉज ए कश्मीरी पोइट। ओके, ये भी एक कश्मीरी पोइट थी। मिस्टिक नोन फॉर हर स्पिरिचुअल टीचिंग्स। ओके, इन्होंने स्पिरिचुअल टीचिंग्स की एंड पोइट्री भी लिखी। रूपा भवानी इज़ कंसिडर्ड ए सेंट, और उनके फॉलोअर्स ने इनको बोला शी इज़ ए सेंट। ओके, एक कश्मीर के अंदर ए डे कॉल्ड, जिसको कहा जाता है साहिब सप्तामी। साहिब सप्तामी, उनकी डेथ, जब रूपा भवानी की डेथ हुई तो उस डे को कश्मीर के अंदर, जो कश्मीर में हिंदूज़ हैं, तो वो इसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको कहा जाता है एज साहिब सप्तामी। ओके, हर टीचिंग एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इनर प्योरिफिकेशन। इनका जो मैसेज था दैट वाज ऑफ इनर प्योरिफिकेशन, कि हमें अपने सोल को प्योरीफाई करना चाहिए। हमें बाहर से हमें सेक्रीफाइसेस वगैरह, रिचुअल्स वगैरह नहीं करने चाहिए। हमें अपने आप को, हमें अपनी सोल को प्योरीफाई करना चाहिए। और इनका मैसेज था इनर प्योरिफिकेशन एंड डिवोशन टू गॉड। ओके, तो डिवोशन टू गॉड, डायरेक्टली यू कैन वर्शिप गॉड। ओके, यू कैन लव गॉड। तो इनके ये मैसेज थे। हर लेगेसी कंटिन्यूज टू इंस्पायर स्पिरिचुअल सीकर्स इन कश्मीर। तो जो भी कश्मीर के स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, तो वो इनसे काफ़ी इन्होंने जो स्पिरिचुअलिटी है कश्मीर की, उसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। ओके, तो ये हैं हमारे वुमेन और मेन सूफी सेंट थे, हमारे इंपॉर्टेंट कश्मीर के। इसी के बेसिस पर मैंने कुछ आपके लिए MCQs बनाए हैं। जैसे जो सबसे पहला MCQ है, दैट इज़ हु फाउंडेड द कुबरविया ऑर्डर एंड प्लेड ए क्रूशियल रोल इन स्प्रेडिंग इस्लाम इन कश्मीर। तो कौन था जिन्होंने इस्लाम को स्प्रेड किया कश्मीर के अंदर? हमने डिस्कस किया था शेख हमज़ा मखदूम, ललेश्वरी, सैयद अली हमदानी और शेख नूरुद्दीन नूरानी। ओके, तो इसका आंसर क्या है? अगर आपको आंसर पता है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका आंसर है ही इज़ सैयद अली हमदानी, जिनको शाह हमदान भी कहा जाता है। ओके, तो ये है हमारा पहला MCQ। नेक्स्ट जो हमारा MCQ है, विच सूफी सेंट टीचिंग आर बिलीव टू हैव इन्फ्लुएंस द कश्मीर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री।
पर्टिकुलरली शॉल वीविंग। तो कौन से सूफी सेंट ने कश्मीर के अंदर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की फाउंडेशन रखी थी, जैसे शॉल वीविंग? तो कौन है? क्या वो लालेश्वरी हैं, सैयद अली हमदानी, हब्बा खातून और शेख हमज़ा मखदूम? और इसका आंसर है सैयद अली हमदानी। ओके, तो इन्होंने ही इस्लाम को स्प्रेड किया और इन्होंने ही जो हमारी कश्मीर की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसकी फाउंडेशन रखी थी। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, हु इज़ नोन एज नंद ऋषि इन द कंटेक्स्ट ऑफ कश्मीरी सूफीज़म? किनको नंद ऋषि कहा जाता है कश्मीरी सूफीज़म में? क्या वो सैयद अली हमदानी हैं, शेख हमज़ा मखदूम हैं, शेख नूरुद्दीन नूरानी हैं और हब्बा खातून हैं? इसका आंसर आई होप आपको पता होगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में लिख दें। इसका आंसर है शेख नूरुद्दीन नूरानी। तो शेख नूरुद्दीन नूरानी को कहा जाता है नंद ऋषि। ओके, नेक्स्ट जो हमारे एमसीक्यू इज, हु इज़ नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर? किसको नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है? फॉर हर लिरिकल कंपोजिशन एंड एक्सप्रेशन थ्रू पोइट्री। इज़ शी लालेश्वरी? क्या वो लालेश्वरी हैं, हब्बा खातून हैं, शेख नूरुद्दीन नूरानी हैं और शेख हमज़ा मखदूम हैं? तो इसका आंसर इज़ शी इज़ हब्बा खातून। ओके, नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट इज एमसीक्यू इज, व्हाट इज ललेश्वरी ऑल्सो नोन एज लाल देद, रिनाउंड फॉर क्रिएटिंग इन द रियाल्म ऑफ मिस्टिक पोइट्री? उनके जो उन्होंने पोइट्री लिखी उस पोइट्री को क्या कहा जाता था? उस पोइट्री को क्या कहा जाता था? लाल देद ने जो पोइट्री लिखी, क्या उसको वत्सुन और वक्स कहा जाता था? क्या उसको गज़ल कहा जाता था? क्या उसको श्रुक कहा जाता था? और क्या उसको नात कहा जाता था? तो इसका आंसर आई होप आपको पता होगा, हमने डिस्कस किया था पहले ही लाइन में। इसका आंसर है वत्सुन और वक्स। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ आई हैं। मैंने ट्राई किया जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट था वो मैंने आपको ट्राई किया कि वो मैं आपको कवर करूँ। एक काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको मज़ा भी आया हो, आपने कुछ सीखा भी होगा और आपको आई होप इसमें से आपको क्वेश्चन आए और आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। तो थैंक यू सो मच।